स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ अपने परिवार और बच्चों पर कुर्बान कर दिया, लेकिन अब वो अकेले पड़ गए हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। मेरा उनको यही कहना है कि रिश्तों को खुश करने के लिए न जिए। मेरा सभी से यही कहना है कि रिश्तों को खुश करने के लिए न जिए, प्रभु से रिश्ता बनाकर रखें। आप देखिएगा आपका हर रिश्ता ठीक हो जाएगा। हम सभी के जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो परिवार, दोस्त या जीवन साथी का हो। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना हमारी खुशी और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। हालांकि कई बार हम अपने रिश्तों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं, सपनों और मूल्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में समझौता करने लगते हैं, जिससे अंततः हम खुद को खो बैठते हैं। इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि रिश्तों को खुश करने के लिए ना जिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य और आत्म सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करना चाहिए। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आत्मसम्मान है। यदि हम हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं और जरूरतों को अनदेखा करते हैं तो इससे हमारे आत्मसम्मान में कमी आती है। जब हम दूसरे की इच्छाओं और उम्मीदों के हिसाब से अपने निर्णय लेते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। रिश्ते तभी स्वस्थ रहते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की इज्जत करते हैं और अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए हमें अपनी खुशियों और स्वाभिमान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्तों में अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि हम किसी रिश्ते में इस डर से जीते हैं कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान होगा या वो नाराज हो जाएंगे, तो हम अपनी स्वीकृति और स्वतंत्रता को खो देते हैं। रिश्ते तभी स्वस्थ होते हैं जब दोनों लोग अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के लेते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को दूसरों की इच्छाओं के अनुसार ढालने की बजाय हमें अपनी स्वतंत्रता और निर्णय को बनाए रखना चाहिए। रिश्तों में खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि संतुलन बनाना आवश्यक है। यदि हम रिश्तों में खुशी के लिए अपने स्वयं के सुख को नकारते हैं तो ये एक असंतुलन उत्पन्न करता है। ये असंतुलन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके बजाय जब हम अपने जीवन को संतुलित रूप से जीते हैं तो हम न केवल अपनी खुशी को महसूस करते हैं बल्कि दूसरों के साथ रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव दे सकते हैं। इसीलिए रिश्तों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी का त्याग नहीं करना चाहिए। कई बार हम रिश्तों में इस हद तक घुल मिल जाते हैं
कि अपनी पहचान और उद्देश्य को भी भूल जाते हैं। ये स्थिति आत्महत्या की तरह होती है, क्योंकि हम दूसरों के लिए अपनी वास्तविकता को दबा देते हैं। रिश्तों में अपनी पहचान बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। हमें ये समझना चाहिए कि हम किसी और के लिए खुद को नहीं खो सकते। हमें अपनी खुशियों, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों का सम्मान करना चाहिए और रिश्तों में ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिससे दोनों पक्ष खुश रह सके। अब एक केस के बारे में आपको बताती हूँ कि 2010 की घटना है। 2010 में ये सोच लीजिए पीड़िता की बड़ी बहन द्वारा एक ये केस मेरे संज्ञान में आया था। विवाह नाम की एक 25-26 साल की महिला रही होगी। वो अपने नार्सिसिस्ट पति के अत्याचारों और मारपीट को सिर्फ इसीलिए सह रही थी कि उसके पास 7 साल का एक बेटा था। तो जब उसकी बहन उसे मेरे पास लेके आई तो मैंने कहा बेटा क्या करना है बताओ। तो बोली कि मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है, लेकिन मैं तो अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती, और अगर मैं कोई केस या मैं मतलब उसे छोड़ देती हूँ तो वो तो बच्चा भी मुझसे छीन लेगा। अगर मैं अपने पापा के यहाँ चली जाऊंगी तो वो बच्चा भी छीन लेगा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरे से क्या चाहते हो ये बताओ। बोला बस आप मेरे पति को समझा दीजिए। तो मैंने उसे कहानी मैंने सुनी ली थी। मैंने कहा बेटा ये डंडे का यार है, ये जान गया है कि तू इतनी बेशर्म है, कितने सालों से मार खा खा के भी तो कहीं नहीं जाएगी, ये जान गया है, और ये समझाने से तो सुधरेगा नहीं। अगर केस करोगे तभी सुधरेगा। तब देखा वो तलाक भी नहीं लेना चाहती थी, जबकि सुंदर थी, शिक्षित थी। और पता चला कि उसके पिता ने भी विवाह के बाद जब ये अपने इसके पति ने इसे मारा था, ये बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तब इसके पिता ने कह दिया था कि बेटा इसे छोड़ दे। उस वक्त इसके बच्चा भी नहीं था, लेकिन इसने पिता की भी बात नहीं मानी। और फिर जब ये मेरे पास इसका केस आया तो ये हमारे क्षेत्र में ही रहती थी, तो मेरे देखते ही देखते मैंने इसको 8 वर्ष हो गए, और उसके बाद भी रोज पिटती रही। तो रोज ये स्कूल से मतलब पैदल बच्चे को छोड़ने जाती थी, फिर शाम को 4 बजे ट्यूशन से लेके जाती थी, 2 घंटे वहीं कोचिंग सेंटर के बाहर बैठी रहती थी। मतलब बच्चे से इतनी उम्मीदें पाल ली थी कि बच्चा बड़ा होगा तो मुझे देखेगा और मेरा बदला लेगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। तो देखिए आदमी ने तो सोच ही रखा था इसे थोड़ा, वो है भी थोड़ा गुंडे टाइप का। तो एक दिन वो बच्चे को जब स्कूल लेने के लिए गई तो पता चला उसका पिता बच्चे को पहले से ही स्कूल से उठा के ले गया, और अपनी माँ के यहाँ, माँ उसकी थोड़ा रहती है, अलग ही रहती है, उसके यहाँ वो बच्चे को लेकर चला गया। तो इधर उधर पता करके जब विवाह अपने सास के यहाँ पहुंची, पता चला यहाँ है, तो सास ने गेट ही नहीं खोला और पति भी वहीं बैठा हुआ था अंदर। तो वो गेट से रो रो कर बेटे का नाम लेके विक्की विक्की चिल्लाती रही, लेकिन बेटा बहुत देर बाद दरवाजे में आया और अंदर से ही चिल्ला के बोला मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। तो बहुत देर तक ड्रामा चला, बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, विवाह के घर वाले भी आ गए थे, उसके माँ बाप वगैरह रिश्तेदार। उसके बाद भी इन लोगों ने पुलिस नहीं बुलाई। आखिर फिर देर रात फिर विवाह के माता पिता विवाह को अपने साथ ले गए। अब इन लोगों ने तलाक का केस, मतलब तलाक का केस चल रहा है। तो देखिए बेटे ने जिसको पाल पोस के इतना बड़ा, इतनी एकदम इस तरह से उसने मुंह मोड़ा कि दोबारा माँ से मिलना तो दूर हो, फोन भी नहीं करता। तो मैं तो हर महिला को, मैं कहती हूँ हर महिला को ये बात समझनी चाहिए कि देखिए बबूल के पेट से आम नहीं निकलते। एक नार्सिसिस्ट की औलाद भी उसकी ही कॉपी होती है। आजमा के देख लेना कि नार्सिसिस्ट के बच्चे कभी अपने बाप के खिलाफ नहीं जाते, माँ के साथ नाटकीय रिश्ता होता है इनका। इनकी औलादें कभी भी अपने पिता द्वारा माँ के ऊपर की गई घरेलू हिंसा को लेकर कभी माँ के हक में इनके बच्चे कभी नहीं लड़ते कि आपने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, बना के रखते हैं अपने बाप से। तो विवाह ने उम्मीद के सहारे एक नार्सिसिस्ट को वर्षों जेला, और अब जाके अब तलाक का केस चल रहा है। और देखा जाए विवाह के पास लड़ने की हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि लड़के के गम ने उसको पूरी तरह तोड़ दिया है अपनी, जबकि देखिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। हम लोग भी कहते हैं जब तक आप खड़े रहोगे तब हम आपके साथ।
तो विवाह के ऊपर उन्होंने अनगिनत आरोप लगा रखे हैं। यार अब तो बेटा भी खिलाफत कर रहा है, अब उसका परिवार तो समझो गया, उसका स्त्री धन भी कब वापस मिलेगा, पूरा जीवन उसका संघर्ष में गुजर गया। इसीलिए शुरुआत में ही देख लेना चाहिए, जहां सम्मान न मिले वहां नहीं रुकना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारे खुद के साथ होता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, अपनी जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करते हैं, तभी हम दूसरों के साथ स्वस्थ और सार्थक रिश्ते बना सकते हैं। इन्हें कैद में रह के जी हजूरी नहीं करनी चाहिए। हमें समझना होगा कि किसी रिश्ते में खुश रहने के लिए हमें अपनी पहचान और खुशियों को बलिदान नहीं करना चाहिए। जीवन का सही अर्थ तब है जब हम अपने उद्देश्य और अपनी आंतरिक शांति के साथ जीते हैं, न कि दूसरों को खुश रखने के लिए अपने आत्मनिर्णय की क्षमता को खोकर। रिश्तों को खुश रखने के लिए बिल्कुल न जिए रिश्तों को। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ते की अहमियत को नकारने की बात कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी पहचान और खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्ते तभी खुशहाल हो सकते हैं जब हम स्वयं को महत्व देते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी सफलता यही है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से खुश रहते हुए एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए। इसीलिए अपने रिश्तों को खुश रखने के लिए अपनी खुशियों और संतुलन को बनाए रखें और हमेशा अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखें।